के अंदर, मतलब कि हम बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेल रहे, हम माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं, वो वाला हाल हुआ है। शैमफुल परफॉर्मेंस, रबिश परफॉर्मेंस, बांग्लादेश थ्रेश पाकिस्तान, मतलब सब कुछ तो बोल दिया है। उदासी का भी इजहार कर दिया है, दिल टूटने का इजहार भी कर दिया है, गुस्से का इजहार भी कर दिया है, बट ये लोग सुधर रहे नहीं है। और बांग्लादेश, मतलब जो गुस्से की बात है ना, वो ये बात है कि बांग्लादेश, ये कभी नहीं सोचा था हमने कि भाई बांग्लादेश, देखो जिम्बाब्वे ने हमें टी20 क्रिकेट में हराया। आजकल आपको पता है टी20 में कोई भी किसी को हरा लेता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है। बट टेस्ट क्रिकेट में 2 टेस्ट मैचेस घर पे हराना, 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश में आके जिस तरह का अब टारगेट हमारे सामने, इसमें कोई ऐसी दो बातें नहीं है जो मैं अंडर एग्जैचुरेट या ओवर एग्जैचुरेट कर रहा हूं। आए उसके अंदर दे दो मुशफिकुर रहमान का बंगाली लर्न, उसके अंदर दे दो, क्योंकि मुशफिकुर रहमान ने भी हमारी ले ली है। उस दिन लिटन दास ने ले ली थी, आज मुशफिकुर रहमान ने भी ले ली है। भाईजान एक ही चीज है सर, सर एक ही चीज है, जब तक खेलते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, या तो विन है या तो के आएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे, बेइज्जती करवा के आएंगे। लेकिन अब माशाल्लाह से इंप्रूवमेंट का लेवल ये आ गया है कि अब जब ये बांग्लादेश जाएंगे तो वहां से टी20 सीरीज हार के आए, वहां से वनडे सीरीज हार के आए, और अब वहां से जो टेस्ट सीरीज है वो पहला मैच हार चुके हैं, और दूसरे मैच में पहाड़ जैसा बड़ा टोटल 437 रन का बोर्ड पे डला हुआ। और आगे आप खुद समझदार हैं। टीम जिसकी एक रिच लेगेसी है, ठीक है, करंट टाइम में तो हमने उस लेगेसी को बर्बाद कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया, इसमें कोई शक नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं है। देखें 80% तो हमारा काम उतर गया है, क्योंकि विकेट जो है ना नए बॉल के बाद बहुत इजी हो रही है। और जिस तरीके से हमारे बॉलर ने अभी सेकंड इनिंग में बॉलिंग की है, पैथेटिक बॉलिंग की है, स्पेशली है 400 प्लस का, हम तो 200 प्लस पे हार मानी हुई है भाई। लालच, अफसोस होता है यार मुझे, अपनी टीम, मेरी टीम है ये, हम तीनों यहाँ हैं, हम हमारी टीम है, लेकिन ऐसी टीम नहीं है यार ये किस तरह की परफॉर्मेंस हो। नहीं, मुझे तो लगता है वासिफ भाई ऐसी ही टीम है, आप लोगों ने जरा कुछ अरे नहीं 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 यार, ये फेलियर है ईमान से मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए ना, कि इन्हें बताया नहीं जा रहा कि किस बॉलर को किस तरह टैकल करना है यार। मतलब बड़ा दुख हो रहा है कि हम अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह वहीं पे खड़े हैं जहां पे पहले खड़े थे, उससे पिछले साल खड़े थे, उससे पिछले साल खड़े थे। ग्राउंड के ऊपर नहीं बरसे, ग्राउंड के दूर दूर बरसते रहे जहां बरस रहे होंगे। यस इज अ टू नहीं, यस इज अ लन। इस दफा यस इज अ टू नहीं है भाई, इस दफा यस इज अ लन है, क्योंकि भाईजान पाकिस्तान को मिलने लगा है काला बंगाली और सुथरा किस्म का, मतलब इतना बड़ा लन। क्योंकि हम बेशक बांग्लादेश में जाएं, बेशक इंडिया में जाएं, बेशक ऑस्ट्रेलिया में जाएं, बेशक दुबई में जाएं, बेशक श्रीलंका में जाएं, हमारा एक ही शौक है, लन। मतलब बहुत हो गया, शैमफुल परफॉर्मेंस, रबिश परफॉर्मेंस। साजिद की मैं बात करूं, मतलब यानी कोई लेवल नहीं इन पिचेस के ऊपर, इन बेचारों को बॉलिंग करनी नहीं आती है। जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट मैच देख रहे हैं, सोचो हम टीवी पे बैठ के इतने थक चुके हैं, तो हमारे लड़कों के साथ उन्होंने क्या किया, मतलब सारा दिन कड़ी गर्मी में, सड़ी गर्मी में भगा भगा के, और हालात और कुदरत का निजाम का मजाक भी आप देखो कि सारा दिन काली घटा थी लेकिन दूर थी, सारा दिन बारिश वाले बादल थे लेकिन दूर थे। शो किया, छोड़ो नहीद राना को भाई, नहीद राना से हट के भी बाकी जो शारफुल है, तस्कीन है, उसके पेसर्स, उसका भी पेस हमारे पेसर से ज्यादा है भाई। इस टेस्ट मैच के, इस सीरीज के टॉप पेसर में बांग्लादेश के तीनों पेसर्स हैं, और फिर नीचे में हमारे तीनों पेसर्स हैं। मेरे लिए ये कंसर्निंग सिचुएशन है, मेरे लिए ये कंसर्निंग सिचुएशन है कि मेरी टीम के सीनियर क्रिकेटर जिन्होंने ऑलमोस्ट इतने टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, पिछले 5-7 साल से ये लोग टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उनकी ये परफॉर्मेंस मेरे लिए ये कंसर्निंग है भाई। मुझसे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, यकीन मानो रोने का दिल करता है, दहाड़े मार मार के रोने का दिल करता है कि मतलब ये क्या है, ये आप लोग क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये हम फैंस के साथ क्या हो रहा है भाई, ये हम फैन के साथ क्या हो रहा है यार। ये आप इफ यू लुक एट दिस भाई, मतलब इफ यू लुक एट द स्कोर कार्ड ना, बल्कि छोड़ो मैं आपके साथ यहाँ लगा लेता हूँ यार, मैं क्या यहाँ पे देखूं, इफ यू लुक एट द स्कोर कार्ड, कसम से मेरा दिल फटता है यार।
मेरा दिल फट रहा है इस पाकिस्तानी फैन की, यार ये क्या है। ये दिन भी आने थे, मतलब ये दिन भी आने थे कि भाई हमारी टीम ने इतना गंदा होना था, इतना कचरा होना था हमारी टीम ने। बांग्लादेश थ्रेश पाकिस्तान, मतलब सब कुछ तो बोल दिया है, उदासी का भी इजहार कर दिया है, दिल टूटने का इजहार भी कर दिया है, गुस्से का इजहार भी कर दिया है, बट ये लोग सुधर रहे नहीं है। और बांग्लादेश, मतलब जो गुस्से की बात है ना, वो ये बात है कि बांग्लादेश, ये कभी नहीं सोचा था हमने कि भाई बांग्लादेश, देखो जिम्बाब्वे ने हमें T20 क्रिकेट में हराया, आजकल आपको पता है T20 में कोई भी किसी को हरा लेता है क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है, बट टेस्ट क्रिकेट में 2 टेस्ट मैचेस घर पे हराना, 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश में आके, जिस तरह का अब टारगेट हमारे सामने है 400 प्लस का, हम तो 200 प्लस पे हार मानी हुई है भाई, हमने 200 प्लस पे हार मानी हुई है, और ये 437 का टारगेट, मतलब ये क्या हो रहा है हमारे साथ भाई। एक होता है ना बांग्लादेश बहुत अच्छा खेला, वेल डन बांग्लादेश, जबरदस्त, आपने हमें हरा दिया, वो भी बांग्लादेश अच्छा खेला है, बट मेरे लिए जो कंसर्निंग सिचुएशन है वो ये है कि मेरी टीम के फास्ट बॉलर ने डे एंड पे 117 की बॉल कराई। खुर्रम शहजाद पाकिस्तान का फास्ट बॉलर, वो 115, 117, 120 का उसका पेस है भाई। बांग्लादेश हमें 2 टेस्ट मैच हरा रहा है, मुझे इसका भी कंसर्न नहीं है, मुझे ये सोचना है कि मेरी क्रिकेट कहां खड़ी है कि नहीद राना 150 डाल रहा है। आज आपको पता है उन्होंने चोट, पाकिस्तान की टीम सिर्फ 2 ओवर खेले हैं और 2 ओवर में ऐसा लग रहा था कि अभी विकेट गिरी, तो हालत बड़ी नाजुक है। एक जमाना था कि चलो जब ये कभी पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जाती थी तो पता होता था कि भाई कोई मैच जीतने वाली भी कहानी तो दूर की है, शायद कोई ड्रॉ भी मुश्किल है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो समझ में आती है कि भाई ड्रॉ भी करना मुश्किल है, वहां से भी सारे मैच हार के आने हैं। साउथ अफ्रीका चले जाते हैं तो वहां पे भी लास्ट टाइम याद भी नहीं होता कि हाँ जी कब कोई एक मैच जीते थे। तो वो कंट्रीज, वो स्टेटस अपनी जगह बाकी है, वो अभी भी वैसे ही चल रहा है कि जब कभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, लास्ट कोई 30 साल हो गए हैं, पहले इन्होंने कोई मैच जीता था, मैच ड्रॉ ही नहीं करते। मैच सारे के सारे सीरीज में 3 मैच है, 2 मैच है, 4 मैच है, जितने मैच है सारे के सारे हार के आते हैं। वहां का तो व्हाइट वॉश पक्का ही चल रहा है, बहुत अरसा दराज हो गया। यही कहानी साउथ अफ्रीका की है। तो जो कंट्रीज जहां पे जाके ये बुरा खेलते हैं वो तो उसी तरह जारियो सारी है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन कुछ ऐसे मुल्क थे कि जहां पे ये जाते थे तो इतनी टेंशन परेशानी नहीं होती थी कि हाँ यार चलो अब बांग्लादेश जा रहे हैं तो वहां से तो ये जीत के ही आ जाएंगे। बांग्लादेश का तो कोई टेंशन परेशानी वाला काम नहीं है, उधर से तो जीत ही जाते हैं, चलो ठीक है। कहीं दरमियान के लेवल की टीम थी पाकिस्तान, बड़े टीम मुल्कों में जाती थी तो हार जाती थी, इधर वगैरह जाती थी तो जीत जाती थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वो स्टेटस अपनी जगह पक्का है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बेइज्जत होके आएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे बेइज्जती करवा के आएंगे। लेकिन अब माशाल्लाह से इंप्रूवमेंट का लेवल ये आ गया है कि अब जब ये बांग्लादेश जाएंगे तो वहां से T20 सीरीज हार के आए, वहां से वनडे सीरीज हार के आए, और अब वहां से जो टेस्ट सीरीज है वो पहला मैच हार चुके हैं और दूसरे मैच में पहाड़ जैसा बड़ा टोटल 437 रन का बोर्ड पे डला हुआ। और आगे आप खुद समझदार हैं, टेस्ट क्रिकेट है, चौथे दिन चौथी इनिंग्स जो है वो कितनी मुश्किल होती है, और उस मुश्किल इनिंग्स में इनको पूरी सीरीज का इंडिविजुअल सबसे बड़ा पहाड़ जैसा माउंट एवरेस्ट टोटल लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सीरीज जो है वो लेवल होगी, और वो लेवल होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये तो हिसाब किताब है, ये सारा इनका तरीका कार है। और बांग्लादेश ने 2 ओवर किए हैं, ऐसा लग रहा था कि अभी विकेट गया, कि अभी विकेट गया, कि अभी गया। और जब ये बॉलिंग कर रहे हैं, 100 ओवर करवा रहे हैं, वो इनको अच्छा रगड़ के पीस के, इनका मतलब दे आर ग्राइंडिंग देम। और जब इनकी बारी आ रही है तो तब, अब जब ये बैटिंग करेंगे तो तब आप देख लेना कि क्या हिसाब किताब है। कि आज सारा दिन पाकिस्तान को फील्ड में रखा है, मतलब हम व्यूअर, हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो कितना कचरा। जी दोस्तों, तो फिर वही कहानी चल रही है कि जिसका ऑलमोस्ट पहले से ही पता था कि ये होने जा रहा है, और बांग्लादेश ने 437 रन का बड़ा पहाड़ जैसा टोटल पाकिस्तान के सामने रख दिया है।
और पाकिस्तान पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट मैच देख रहे हैं, सोचो हम टीवी पे बैठ के इतने थक चुके हैं, तो हमारे लड़कों के साथ उन्होंने क्या किया, मतलब सारा दिन कड़ी गर्मी में, सड़ी गर्मी में भगा भगा के और हालात और कुदरत का निजाम का मजाक भी आप देखो कि सारा दिन काली घटा थी लेकिन दूर थी, सारा दिन बारिश वाले बादल थे लेकिन दूर थे, ग्राउंड के ऊपर थी बरसे, ग्राउंड के दूर दूर बरसते रहे जहां बरस रहे होंगे, ग्राउंड के ऊपर भाई साहब नहीं आया। वो छोटी सी थोड़ा सा शेडो और साया भी आता था, वो थोड़ी देर में निकल जाता था कि नहीं भाई साहब आप डिजर्व ही नहीं करते कि आपको थोड़ा सी भी रिप्राइव दी जाए, आपको थोड़ी सी भी यहाँ सुकून की सांस लेनी दी जाए। ये आखिर की जो 2 ओवर हुए, इस 2 ओवर में ऐसा लग रहा था कि भाई पूरी टीम ही आउट ना हो जाए, वन आफ्टर अनदर ऐसी बॉल जारी थी कि भाई क्या हो गया, ये कौन सा वाका पर्थ का विकेट आ गया। लेकिन यार हालात और जज्बात मजाक मस्ती अपनी जगह, सीरियस नोट पे आ जाते हैं। 437 का पाकिस्तान को मिला है। अब सबसे पहले आपको टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री को खंगालना पड़ेगा कि भाई 437 हुआ। हाँ, 397 वेस्ट इंडीज करके गई थी बांग्लादेश के ऊपर, जहां वो भी एक 400 का टोटल था और एक हिस्टोरिक चेज वेस्ट इंडीज ने पुल ऑफ की थी। लेकिन पाकिस्तान के लड़कों के तिलों में तेल है क्या? पाकिस्तान के अंदर वो जज्बा कायम है? माजरत के साथ जो फील्ड आज हमने देखी है पाकिस्तान की, पुअर बॉडी लैंग्वेज, थके हुए हालात, शक्लों पे ऐसा अया है कि इनको जबरदस्ती पकड़ के लाया गया टेस्ट क्रिकेट खिलवाने। हम ये टेस्ट मैच मोस्ट लाइकली हार रहे हैं, हम ये टेस्ट मैच मोस्ट लाइकली व्हाइट वॉश के साथ खत्म करने जा रहे हैं। क्रिकेट आने वाले फ्यूचर में हमें नहीं पता, अनसर्टेनिटी बहुत होती है, लेकिन जिस किस्म का टोटल लग चुका है, इन ऑल लाइकलीनेस पाकिस्तान हिस्ट्री में बांग्लादेश के सामने शायद वो जो लेगेसी वाली टीम्स हैं, 70 साल से पुरानी टेस्ट क्रिकेट वाली जो टीम्स हैं, उसमें से वाहिद टीम बनेगी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बैक टू बैक ओडीआई नहीं, T20 नहीं, बल्कि टेस्ट सीरीज में होम एंड अवे हराएगी। एंड वेल डन टू बांग्लादेश, उन्होंने आउट प्ले किया है पाकिस्तान को फ्रॉम द डे नंबर 1। आज इस सीरीज में अगर तुम लोग कम्युलेटिवली देखो तो 10वां दिन है। आज दिन की क्रिकेट पिछले टेस्ट मैच में हुई, 3 दिन की क्रिकेट इस टेस्ट मैच में हुई। इन 8 दिनों के अंदर जहां तक पाकिस्तान की बात है, तुम लोग जो शक्ल पे बेजारियत देख रहे हो ना, इस बेजारियत को देख के मैं सिर्फ एक ही बात यहां करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन सबको लाइन से खड़ा करना चाहिए और इनसे एक हल्फनामा लिखवाना चाहिए स्टैम्प पेपर के ऊपर कि तुम लोग टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हो, टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हो तो अपने आप को कमिट करो। अगर तुम लोग टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते तो तुम लोग साइडलाइन हो जाओ, क्योंकि इस पुअर एटीट्यूड के साथ आपको मैं गारंटी देता हूं, आप युगांडा को दे दो यहां टेस्ट स्टेटस और उनको टेस्ट खिला लो, वो भी आपको चैलेंज करके चले जाएंगे। यस इज अ 2 नहीं, यस इज अ लन। इस दफा यस इज अ 2 नहीं है भाई, इस दफा यस इज अ लन है, क्योंकि भाईजान पाकिस्तान को मिलने लगा है काला, बंगाली और सुथरा किस्म का, मतलब इतना बड़ा लन। क्योंकि हम बेशक बांग्लादेश में जाएं, बेशक इंडिया में जाएं, बेशक ऑस्ट्रेलिया में जाएं, बेशक दुबई में जाएं, बेशक श्रीलंका में जाएं, हमारा एक ही शौक है, लन। आ जाओ फिर, क्योंकि मिलने लगा। और एक देखो, एक लन होता मिलना, एक हम लन अपनी टीम में खिला रहे हैं जिसका नाम है रिजू द डांसर। ये है भाई, एक तो लन होता है जो हम हर मैच में लेते हैं, एक लन को हम अपनी टीम में खिला रहे हैं जिसका नाम है रिजू डांसर, जिसको बैटिंग और कीपिंग के अलावा हर किस्म की नौसरबाजी आती है, चाहे वो विकेट के पीछे डांस करना, चाहे छोटे छोटे फेजेस, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा कहीं पाकिस्तान ने आके अच्छी क्रिकेट जरूर खेली होगी, लेकिन अगर ऑल अक्रॉस 8 डेज तुम लोग उठा के देखो, तकरीबन 15 और 9 24 सेशंस के अंदर बांग्लादेश हैज बीन एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग ऑन पाकिस्तान एंड दे डिजर्व ऑल द प्रेज एंड ऑल द क्रेडिट। जहां तक बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया 437 का टारगेट। पाकिस्तानी मीडिया का रो रो के बुरा हाल। अब ये पाकिस्तानी युगांडा से मैच खेलेंगे और उससे भी हार जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।